पंडित जी बोले कि आप नास्तिक से हो गए लगते हो। आप उस कबीर जी के साथ क्या रहने लगे हो? धर्म कर्म ही त्याग दिया है। कुछ दान करना हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा मैया को दे आऊंगा। रविदास जी ने जेब से एक कौड़ी निकालकर ब्राह्मण जी को दी तथा कहा कि हे विप्र, गंगा जी से मेरी यह कौड़ी देना। एक बात सुन ले, यदि गंगा जी हाथ में कौड़ी ले तो देना, अन्यथा वापस ले आना। ये कहना कि हे गंगा, ये कौड़ी काशी शहर से भक्त रविदास ने भेजी है, इसे ग्रहण करे। पंडित जी ने गंगा दरिया पर खड़ा होकर ये शब्द कहे तो गंगा ने किनारे के पास हाथ निकालकर कौड़ी ली और दूसरे हाथ से पंडित जी को एक स्वर्ण गोल्ड का कंगन दिया जो अति सुंदर व बहुमूल्य था। गंगा ने कहा कि ये कंगन परम भक्त रविदास जी को देना, कहना कि आपने मुझ गंगा को कृतार्थ कर दिया अपने हाथ से प्रसाद देकर। मैं संत को क्या भेंट दे सकती हूँ, ये तुच्छ भेंट स्वीकार करना। पंडित जी उस कंगन को लेकर चल पड़ा। पंडित जी के मन में लालच हुआ कि यह कंगन राजा को दूंगा, राजा इसके बदले में मुझे बहुत धन देगा। वो कंगन पंडित जी ने राजा को दिया जो अद्भुत कंगन था। पंडित जी को बहुत सा धन देकर विदा किया और उसका नाम पता नोट किया। राजा ने वो कंगन रानी को दिया। रानी ने कंगन देखा तो अच्छा लगा, ऐसा कंगन कभी देखा ही नहीं था। रानी ने कहा कि एक कंगन ऐसा ही और चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। राजा ने उसी पंडित को बुलाया और कहा कि जैसा कंगन पहले लाया था वैसा ही एक और लाकर दे, जो धन कहेगा वही दूंगा, यदि नहीं लाया तो सपरिवार मौत के घाट उतारा जाएगा। उस धोखेबाज 420 के सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई। सब सुनारों श्राफों के पास फिरकर अंत में परम भक्त रविदास जी के पास आया, अपनी गलती स्वीकार की। सर्व घटना गंगा को कौड़ी देना, बदले में कंगन लेना, उस कंगन को भक्त रविदास जी को न देकर मुसीबत मोल लेना। पंडित जी ने गिड़गिड़ाकर रविदास जी से अपने परिवार के जीवन की भिक्षा मांगी। रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, आप क्षमा के योग्य नहीं हैं, परंतु परिवार पर आपत्ति आई है, इसलिए आपकी सहायता करता हूँ। आप इस पानी कठौती मिट्टी का बड़ा टब जिसमें चमड़ा भिगोया जाता था में हाथ डाल और गंगा से यह कह कि भक्त रविदास जी की प्रार्थना है कि आप कठौती में आए और एक कंगन वैसा ही दें। ऐसा कहकर पंडित जी ने, जो रविदास के चमार होने के कारण 5 फुट दूर से बातें करता था, अब उस चाम भिगोने वाले कुंड टब में हाथ देकर देखा तो हाथ में 4 कंगन वैसे ही आए। भक्त रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, एक ले जाना, शेष गंगा जी को लौटा दे, नहीं तो भयंकर आपत्ति और आ जाएगी। ब्राह्मण ने तुरंत 3 कंगन वापस कुंड में डाल दिए और एक कंगन लेकर राजा को दिया। रानी ने पूछा कि यह कंगन कहाँ से लाए हो, मुझे बता। ब्राह्मण ने संत रविदास जी का पता बताया। रानी ने सोचा कि कोई स्वर्णकार गोल्डस्मिथ होगा और ढेर सारे कंगन लाऊंगी। रानी को एक असाध्य रोग था, पित्तर का साया भी था, बहुत परेशान रहती थी, सब जगह उपचार करा लिया था, साधु संतों का आशीर्वाद भी ले चुकी थी, परंतु कोई राहत नहीं मिल रही थी। रानी उस पते पर गई, साथ में नौकरानी तथा अंगरक्षक भी थे। रानी ने संत रविदास जी के दर्शन किए। दर्शन करने से ही रानी के शरीर का कष्ट समाप्त हो गया। रानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे सिर से भारी भार उतर गया हो। रानी ने संत जी के तुरंत चरण छुए। रविदास जी ने कहा कि मुझ निर्धन के पास मालकिन का कैसे आना हुआ। रानी ने कहा कि मैं तो सुनार की दुकान समझकर आई थी गुरुजी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मेरा जीवन नरक बना था रोग के कारण, आपके दर्शन से वह स्वस्थ हो गया। मैंने इसके उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। संत रविदास जी ने कहा कि बहन जी, आपके पास भौतिक धन तो पर्याप्त है, यह आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। भविष्य में भी सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य करने पड़ेंगे। आध्यात्म धन संग्रह करो। रानी ने कहा कि संत जी, मैं बहुत दान धर्म करती हूँ, महीने में पूर्णमासी को भंडारा करती हूँ, आसपास के ब्राह्मणों तथा संतों को भोजन कराती हूँ। संत रविदास जी ने कहा, बिन गुरु भजन दान व्यर्थ है, जीव लूटा चोर, न मुक्ति न लाभ संसारी, कह समझाऊं तो। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण।